दुश्मन के मुकाबले में हक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद का दिफा करना और होने वाली साजिशों से आपको आगाह करना, ये मैं समझता हूँ कि अगरचे हर एक की जिम्मेदारी है, लेकिन मुझ नाचीज़ की जिम्मेदारी इसलिए बहुत ज़्यादा है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का आईनी इदारा है और पार्लियामेंट और सेनेट से ऊपर का इदारा है, उसमें इस वक्त पूरे पाकिस्तान के शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद की नुमाइंदगी का बोझ मुझ नाचीज़ के कंधों पर है। जहाँ कानून बनते हैं वो कानून नाफिज होते हैं, उन कानून की रोशनी में अगर वो सही बन गए तो हम नस्लों के मुहाफ़िज़ बन जाते हैं, और अगर गलत बन गए, सोए रहे, दिफा ना किया, परवाह ना की, तो कानून तो बन जाएगा लेकिन जो अभी पैदा भी नहीं हुए उनके कातिल भी कानून साज बन जाते हैं। तो इतनी हसासियत है, पाकिस्तान के 8 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी मुझ नाचीज़ के कंधों पर है। और फिर ये जो ज़ाकिरीन, अल्लाह इनको मज़ीद तौफीक अता फरमाए ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद की, लेकिन इनके जो तकाज़े हैं उनको भी सामने रखें। जी, मैं खुद आपके सामने यहाँ 2 घंटों से बैठा हूँ, अगर न कोई ज़ाकिर खतीब मौलवी भी आके मजलिस में बैठता है जी, वो तो तौहीन समझता है। मैं खुद अज़ादारों के जूते सीधे करने वाला हूँ, इसलिए बैठता हूँ कि मैंने पहले सुनी सुनाई चीज़ें थी, वक्त नहीं मिलता था, जब कभी मौका मिलता है तो आके बैठता हूँ, देखता हूँ कि हमारा स्टेज बयान क्या कर रहा है। जी, मेरे इस भाई से इसलिए माजरत चाहता हूँ कि जी हमें वो रुबाई सुना और वो सुना। रुबाई सुनाना है ना, इबादत है, लेकिन उसके पीछे जो बीनें बज रही थी, उसके पीछे जो लंबी लंबी सुरें चल रही थी, उसके लिए कानून बन चुका है इस वक्त। मैं तुमको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, सुन्नियों के लिए भी, शियों के लिए भी, सुन्नियों के नात खानों के लिए भी कि जो गानों की तर्जों पे नाते पढ़ते हैं, और शियों के ज़ाकिरों खतीबों के लिए भी कि जो गानों की तर्जों पे इससे लंबी लंबी बीनें बजा बजा के वक्त ज़ाया करते हैं आपका। इस बीनों में क्या था? जिक्र हुसैन के लफ्ज़ होते तो 100 दफ़ा बयान किया जाता, खाली इतनी लंबी आवाजें लगा के ये कीमती वक्त जो इमाम हुसैन के जिक्र में बस होना चाहिए था वो शैतानी आवाजों में ज़ाया किया जा रहा है। नहीं रुके आप लोग तो अब हुकूमत ने कानून बना दिया है, और अनकरीब ये कानून पार्लियामेंट से पास होके आ रहा है। जिस तरह भी ज़ाकिरों और बानियों को और खतीबों को पकड़ा जा रहा है ना, लंबी लंबी सुरों वालों को भी पकड़ा जाएगा कि ये कौम का वक्त क्यों बर्बाद करना चाहते हो। अगर तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है तो जाओ घर जाओ, पहले पढ़ के आओ, कोई सनद सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर स्टेज पे आ सकोगे। आप लोगों को इंसाफ करना है। एक शख्स 80 साल इल्म दीन पढ़ता पढ़ाता है, उसकी कोई वक़्त नहीं है, और 1-2 सुरें सुना देता है तो वो सर पे उठा लो, जो पिछले साल की कसर पूरी करो। जी, किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ चुका होगा। तो मेरे भाइयों जरा सोचो, जागो। ये इसमें बानी आज अभी बता रहा था मुझे मलिक अंसर के मैंने फलां ज़ाकिर को जवाब दे दिया है, उसको मिन्नत की है कि तूने आज पढ़ने के लिए यहाँ नहीं आना। उसी ज़ाकिर को 1 दिन पहले पूरा घंटा बिठा के मैंने समझाया था कि अपनी ज़बानों को कंट्रोल करो। जी, नहीं बाज आया। अब तौहीन रिसालत की 3-4 पर्चे दर्ज हो चुके हैं और अब छुपते फिर रहे हैं। क्या फायदा उस चीज का? क्या तुम्हारे घर में फजाइल आले मोहम्मद की कमी है? क्या तुम्हारे घर उजड़े हुए हैं जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद की नेमत से? क्या जरूरत है इधर उधर मुंह मारने की? जी, आली मोहम्मद के फजाइल, मौला अली रसूलुल्लाह का फरमान है कि या अली, मेरी उम्मत की एक कसीर तादाद इस वजह से जहन्नम में जाएगी कि मौलवी साहबान, आसान तर्जुमा कर दूं, मौलवी साहबान जो हैं वो तेरे फजाइल बयान करने में कोताही करेंगे। फजाइल बयान करो, कम में हमारे पास फजाइल, सादा शुरू में मनकबत पढ़ो। किसी ने मना किया आपको? जरूर शैतानी आवाजों को दूध में पेशाब डाल के पीना जरूर। तो ये बताए जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद में गाने गाने वालों की तर्जों को डाल के दरमियान कुरान पढ़ना हराम है। ये तो फिर फजाइल मोहम्मद आले मोहम्मद कुरान के बाद आते हैं। तो लिहाजा खुद भी सीखो और मुतवज्जी हो जाओ। जागो जागो। जी, किधर गए सब विलायत वाले के ठेकेदार? विलायत 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 का शोर मचा। इस वक्त कितना जुल्म हो रहा है किसी को पता है? सोए हुए तुम इस वक्त। स्कूल की किताबें जो आ रही हैं ना जी, जो तैयार, इस वक्त तक 200 किताबें मैं चेक कर चुका हूं रात दिन जाग जाग के। जंगे बद्र में अली का नाम मौजूद नहीं है। 70 काफिर मारे गए, 35 को मौला अली ने वासिल जहन्नम किया।
علی کا نام نہیں ہے اس میں. جاگ رہے ہو کہ کسی نے ذکر کیا اسٹیج پہ آ کے کسی خطیب نے؟ جی جنگ احد میں ذوالفقار کے نعرے لگاتے ہو, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جنگ احد میں علی کے نعرے لگاتے ہو. جو کتابیں آپ کو پڑھانے کے لیے ایک نیا نصاب, متفقہ نصاب, قومی یکساں نصاب جو آپ کو دیا جا رہا ہے نا, اس میں جنگ احد میں علی کا نام نہیں ہے. کوئی ہے متوجہ؟ خالی یہاں نعرے لگاؤ, واہ ہم خوش ہو گئے جی, ملک صاحب کی خوشامد کر دو, اور پیسے لو, ذاکر صاحب جیب میں پیسے ڈالے اور وہ گئے, اور بانی صاحبان 2 نعرے لگا کے گئے, واہ جی مجلس کے لیے گئے تھے. دشمن اٹیک کر رہے, تم سوئے ہوئے, بھنگ پی کے سوئے ہوئے, نشہ کر کے سوئے ہوئے. کچھ جاگو. جنگ خندق کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, جب علی کو بھیجا تھا جی. اور جب عامر ابن عبد ود کو واصل جہنم کر کے آئے تھے تو کیا فرمایا تھا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, علی کی ایک خندق کے دن کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل جی. لیکن جو تمہارے بچوں کے لیے جنگ خندق لکھی گئی ہے نا, اس میں نہ علی کا جانا, نہ علی کا آنا, علی کا نام ہی نہیں ہے. جی علی کا نام تک نہیں ہے اس کتاب میں. اس طرح ذکر آل محمد کو مٹایا جا رہا ہے. کہاں ہیں آپ جی؟ 7ویں 8ویں تک کتابیں میں پڑھ چکا ہوں, کہیں بھی امام عاشور کا ذکر نہیں ہے. کسی نے بھی کربلا کا تذکرہ نہیں کیا. ذکر حسین کو مٹانے کی زہریلی سازشیں کی جا رہی. آنکھیں کھولو, جاگو جاگو, سمجھ آ گئی؟ یہ ذکر محمد و آل محمد جگانے کے لیے, سلانے کے لیے نہیں ہے جی. کل جب جی دشمن وار کر پھر چیخ ہو گیا جی یہ ہو گیا وہ, آج کیوں نہیں چیختے جی؟ آج کہاں مر گئے سارے خطیب؟ وہ ولایت علی کے ٹھیکیدار, پتہ ہے ولایت کی عظمت کتنی ہی ہے؟ آج ولایت علی کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے, سب چپ ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں, کسی کو پرواہ نہیں کہ دشمن ہم پہ کتنا بڑا حملہ کر رہا ہے, کر چکا ہے. جب جاگو, کہاں سوئے ہوئے ہو؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ہر وقت حالات حاضرہ پہ نظر رکھتا ہے, ہر لمحہ باخبر رہتا ہے کہ کیا سازش ہو رہی ہے, کیا نہیں ہو رہی. یہ مجلس نہیں ہے. آج امام علی نقی علیہ السلام کا دن ہے, کیسے امام کے تذکرے نہیں ہیں؟ اس امام کے حالات زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا سیکھو کہ امام نے کس دور میں زندگی گزاری اور آج کے حالات اور اس وقت کے حالات میں کتنا تناسب پایا جاتا ہے. اس نسبت کو جوڑ کے دیکھو کہ امام علی نقی نے کیسے سے. ابھی میرے بھائی کیا نام تھا خطیب صاحب کا؟ نہیں, اس پہلے رضوی صاحب, باس رضوی صاحب, انہوں نے روایت پڑھی, میں نے ان کی تصحیح کی کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال 5 ماہ کی عمر میں یتیم ہوئے تھے. انہوں نے 8 سال پڑھا نا, 6 سال 5 ماہ, خود سوچ لو. وہ امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بازار ہے. امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سوقن, یہ بازار ہے, بازار. ربح فیہا قوم, ایک قوم اس میں بہت بڑا منافع لے گئی, وخاسر آخرون, باقی سارے نقصان میں رہے. فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر, خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یقیناً انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, جو گھاٹے میں نہیں ہے